नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिर्विद श्याम सुंदर शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका। आज हम कर्क लगन की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम दशाएं देखते हैं, कुंडली में दशाएं क्या हैं। इस कुंडली में 11 जून 2017 से शनि की महादशा चल रही है और 14 जून 2020 से शनि में बुध की अंतर्दशा चल रही है। अब हम एक बार नज़र डालेंगे ग्रहों की स्थिति पे, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। लगन अश्लेषा, सूर्य रेवती, चंद्र सतभिषा का, मंगल भरणी का, बुध पूर्व भाद्रपद का, गुरु भरणी का, शुक्र पूर्व भाद्रपद का, शनि भरणी का, राहु पुष्य का, केतु उत्तराषाढ़ा का। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट पे, लगन कुंडली पे। ये कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन का जातक इमोशनल बहुत होता है। कर्क लगन का जातक सामान्यतः सुंदर भी बहुत होता है। इस कुंडली में कर्क लगन में राहु बैठा हुआ है और कर्क लगन के जातक अच्छे राजनीतिज्ञ भी होते हैं। भगवान रामचंद्र जी की कर्क लगन की कुंडली थी और कुछ बड़े पॉलिटिशियन हैं जिनकी भी कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन के जातक जिंदगी में प्रसिद्धि जरूर पाते हैं और चमकते जरूर हैं। जनता के बीच में या जहाँ पे भी वो काम करते हैं उनका अच्छा खासा नाम होता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि कर्क लगन का स्वामी ग्रह चंद्रमा, जो कि पूरे एक महीने के अंदर 12 की 12 राशियों को पूरा घूम लेता है। 15 दिन कृष्ण पक्ष अंधेरे में रहता है और 15 दिन शुक्ल पक्ष उजाले में रहता है। इसलिए चंद्रमा अपनी साइकिल के दौरान, पूर्ण साइकिल के दौरान शुक्ल पक्ष में आने पे चमकता जरूर है। ऐसे ही कर्क लगन का जातक अपने पूरे जीवन के दौरान चमकता जरूर है। अब इसमें कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा 8वें घर में आया है, जिसके कारण ये जातक बहमी बहुत होगा, दिमाग में अजीब से बहम पाल के रखता होगा। ये अजीब अजीब विचार आते होंगे कि यार मेरे दोस्त मेरे खिलाफ बुरा कर रहे हैं या मेरा ये रिलेटिव मेरे खिलाफ ऐसा ऐसा सोच रहा है, तो अजीब से बहम पाल के रखता है कर्क लगन का जातक। अब आते हैं इनके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस का स्वामी सूर्य 9th हाउस में गया है, वो भी उच्च के शुक्र के साथ में। ये और शुक्र एकादशेश भी है कुंडली का, तो आर्थिक रूप से इन्हें कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, सूर्य ये बुध के नक्षत्र का है और बुध अपनी 7वीं दृष्टि से सेकंड हाउस को देख भी रहा है, तो इन्हें खासकर हरी सब्जियां और हरे फल खाने का शौक बहुत है। अब आते हैं इनके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस का लॉर्ड बुध 8वें घर में है, जिसके कारण से इन्हें छोटी बहन नहीं होगी, क्योंकि छोटी बहन का कारक ग्रह भी बुध है और थर्ड हाउस का लॉर्ड भी बुध है। दोनों 8वें घर गड्ढे में आ गए, इसलिए छोटी बहन नहीं होगी इन्हें। और छोटे भाई का कारक ग्रह मंगल भी अपने से 8वें घर में आ गया, तीसरे घर से 8वें घर में आ गया, तो इसलिए इनको छोटा भाई भी नहीं होगा। ये जातक स्वयं सबसे छोटे होंगे। और तीसरा घर जो कि पड़ोसियों का घर भी होता है, और पड़ोसी का कारक ग्रह बुध और थर्ड लॉर्ड बुध दोनों गड्ढे में है, इसलिए इन्हें पड़ोसियों का कुछ विशेष सुख नहीं होगा। और बुध कुंभ राशि में, जो कि शनि की राशि है, मूल त्रिकोण, शनि की मूल त्रिकोण राशि है, उस राशि में गया है थर्ड लॉर्ड। तो जिस समय इनका जन्म हुआ होगा उस समय इनके पड़ोस वाला मकान खंडहर की शक्ल में रहा होगा, पुराना सा खंडहर, दरकता हुआ मकान रहा होगा। अब आते हैं फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस का स्वामी शुक्र 9th हाउस में जाके उच्च का हो गया है, साथ में शुक्र के साथ में उच्च के शुक्र के साथ में सूर्य भी है, इसलिए इनकी माता का चेहरा गोलाई लिए हुए होगा, पूरा गोल चेहरा होगा। माता की आंखें सहज जैसी होंगी और माता थोड़ी बोलने में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगी। सूर्य एक प्रैक्टिकल ग्रह है, इसलिए माता स्थान के मालिक शुक्र को सूर्य ने अपनी क्वालिटीज़ डिलीवर कर दी, इसलिए माता बोलने में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगी। इन्हें अच्छे लग्जरी मकान का सुख भी मिलेगा उच्च के शुक्र के कारण। और दूसरी चीज़, एक थर्ड हाउस की प्रेडिक्शन भी है, वो अभी मैं बता देता हूँ आपको, जो कि मैं पहले भूल गया था। जब भी बुध थर्ड हाउस की लॉर्डशिप लेके 8वें घर में आता है, तो जातक बचपन में
हकला के या तुतला के बोलता है। अब आते हैं इनके फिफ्थ हाउस पे। फिफ्थ हाउस जो कि बच्चों का घर होता है, पहली संतान का घर होता है। तो मंगल पहली संतान पांचवें घर का मालिक होके 10वें घर में आया है, जो कि पांचवें से छठा है। तो इन्हें पहली संतान का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति भी उनके साथ में ही है, जो कि संतान का कारक ग्रह होता है। तो पहली संतान का कोई विशेष सुख नहीं रहेगा इन्हें। प्रेम संबंधों भी में भी इनके लिए कुछ सफलता के योग नहीं है, क्योंकि पांचवें का स्वामी अपने से छठा गया है। पांचवा स्थान जो कि अपनी एजुकेशन का भी होता है, उसमें भी इनको स्कूली एजुकेशन, उसमें भी इनको कुछ खास सफलता मिलती दिख नहीं रही है। अब आते हैं इनके छठे घर पे। छठे घर का स्वामी बृहस्पति 10वें घर में गया है और अपनी 9वीं दृष्टि से छठे घर को देख भी रहा है। तो इनको 3 मामा होंगे, जिनमें से एक मामा डिपार्ट कर जाएगा। बाकी ननिहाल का सुख इन्हें पूरा रहेगा, 2 मामाओं का इन्हें पूरा सुख रहेगा। अब आते हैं इनके 7th हाउस पे। ये 7th हाउस थोड़ा सा इनके लिए क्रिटिकल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सप्तम शनि नीच का हो गया है और 7th हाउस में केतु की पोस्टिंग विवाह के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। 7th हाउस में केतु, क्योंकि केतु एक ऐसा ग्रह है जिसके पास दिमाग नहीं होता है, तो जब भी ये 7th हाउस में बैठता है तो 7th लॉर्ड के अकॉर्डिंगली ये बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो इस कुंडली में देखिए कि 7th लॉर्ड शनि नीच का है, तो 7th लॉर्ड कहीं ना कहीं तो नीचता दिखाएगा ही, तो केतु उसको और सपोर्ट करेगा। जब भी 7th में केतु आता है तो ये ड्यूअल मैरिज के योग क्रिएट करके बैठ जाता है। यहाँ पे भी विवाह के सुख के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं है। इसमें एक योग और बन रहा है, बुध और चंद्र की युति जिस कुंडली में हो तो उसमें वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। इसमें 8वें घर में बन रही है, जो कि विवाह के सुख का स्थान है, तो वहाँ पे ये बाधाएं पहुँचाएगा। अब आते हैं इनके 8th हाउस पे। 8th हाउस का स्वामी शनि नीच का हो गया, लेकिन 8वें से तीसरा गया है, इसलिए कुछ विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। और 8वें के स्वामी का वैसे भी कमज़ोर होना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि आयुष्य का कारक ग्रह भी है। अगर वो नीच का हो गया तो फिर दिक्कत पैदा हो जाती है। इसलिए हमें एक बार 3rd हाउस को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 8वें से 8वां होता है। तो 3rd लॉर्ड बुध भी 8वें में आया है, लग्नेश चंद्रमा 8वें घर में आया है, तो इनकी आयु तो पूरी है, कम से कम इनकी 84 साल की आयु होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इनके 9th हाउस पे। 9th हाउस का स्वामी बृहस्पति 10th हाउस में गया है, उसके साथ में नीच का शनि और मंगल मौजूद है। लेकिन बृहस्पति अपने से आगे वाले घर में गया है, 9th से 10th में गया है, इसलिए भाव की वृद्धि करेगा, तो इनका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य से इन्हें बहुत कुछ मिलेगा। भाग्य स्थान में शुक्र और सूर्य की युति है, तो कुंडली में जहाँ भी शुक्र और सूर्य की युति हो तो इनकी कुछ प्रेडिक्शन निकल के आती है। शुक्र और सूर्य की युति की मैं आपको बता देता हूँ। शुक्र और सूर्य की युति में या तो जातक को सबसे बड़ी बहन होगी, अगर ऐसा नहीं है तो प्रथम संतान वो लड़की होगी। जातक का पिता वाइट या क्रीम कलर के कपड़े पहनने का शौकीन होगा, और जातक का पिता पान खाने का शौकीन, इत्र लगाने का शौकीन भी होगा। अब आते हैं एक योग और है, 8th और 9th में क्रिएट हो रहा है। बुध चंद्र सूर्य जब भी आसपास हो तो घर के आसपास कोई टीचर जरूर रहेगा, गवर्नमेंट टीचर। अब आते हैं इनके 10th हाउस पे। 10th हाउस में मंगल गुरु शनि का संबंध बना हुआ है। अब इसमें देखिए कि 9th का लॉर्ड बृहस्पति, 10th का लॉर्ड मंगल, तो 9th 10th का राजयोग बन रहा है, लेकिन यहाँ पे नीच का शनि भी है,
तो इसलिए दिक्कत उत्पन्न करेगा। शनि सप्तमेश और अष्टमेश है, तो शनि राजयोग लेने में बाधाएं उत्पन्न करेगा। अब मंगल और गुरु दोनों मिलके जिस स्थान पे भी दृष्टि डालते हैं उस स्थान की पारिवारिक लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये मंगल गुरु पिता के स्थान पे बैठ के माता के भवन को देख रहे हैं, माता के स्थान को, तो माता के पति पत्नी के जो संबंध है, माता और पिता के संबंध, उन दोनों को इसने डिस्टर्ब किया होगा। अब ये शनि चंद्र लगन से तीसरा बैठा हुआ है, वो भी नीच का, इसलिए इस शनि की जो महादशा है वो जबरदस्त जाएगी। शनि में शनि ही खराब रहेगा, बाकी महादशा बहुत अच्छी रहेगी। ये शनि की महादशा इनके लिए भाग्योदय लेके आएगी। दशम में अगर किसी के मंगल हो तो या तो उसके दो चाचा होते हैं या फिर होते ही नहीं। अगर उसके दो चाचा होंगे तो दोनों से ही नहीं बनेगी। अब आते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस का स्वामी शुक्र उच्च का 9th हाउस में जबरदस्त योग, और उसने सेकंड को ज्वाइन किया है, तो ये महालक्ष्मी योग भी बनता है एक प्रकार से। तो आर्थिक रूप से इनको कभी तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आर्थिक रूप से तो ये हमेशा सबल ही रहेंगे। बड़े भाई का 11th हाउस जो कि बड़े भाई का घर होता है, बड़े भाई का कारक ग्रह बृहस्पति काल पुरुष की कुंडली में 10वें घर में नीच का हो जाता है, तो यहाँ पे भी इस बृहस्पति को नीच का ही माना जाएगा। और दूसरा, इस कुंडली में कर्क लगन की कुंडली में अपने से 12वां बैठा हुआ है, बड़े भाई के स्थान से 12वां बैठा हुआ है, इसलिए इनको बड़े भाई का सुख नहीं रहेगा, लेकिन इन्हें बड़ी बहन जरूर होगी, क्योंकि 11th का लॉर्ड शुक्र उच्च का हो गया, तो इसलिए इनसे एक बड़ा जरूर होगा, लेकिन वो भाई नहीं होगा, क्योंकि बड़े भाई का कारक नीच का भी हो रहा है यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में, तो इसलिए इनको बड़ा भाई तो नहीं होगा, एक बड़ी बहन जरूर होगी। अब आते हैं 12th हाउस पे। 12th हाउस का लॉर्ड बुध 8th हाउस में आया है, साथ में लगन को ज्वाइन किया है, इसलिए ये कुछ अच्छे इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि बुध एक तो अपनी मित्र राशि का है, एक लग्नेश चंद्रमा के साथ में है। अदरवाइज तो अगर ये कमज़ोर होता बुध तो विपरीत राजयोग बना देता, लेकिन अभी ये विपरीत राजयोग बनाने की स्थिति में भी नहीं है। अभी शनि की दशा में ये जातक बाहर से कुछ खाने पीने का सामान का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जब उनको मैंने ये प्रेडिक्शन दी कि आप बाहर से कुछ खाने पीने के सामान का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो इनका जवाब आया कि हाँ जी, हम बाहर से विदेशों से फूड सप्लीमेंट उनका व्यापार स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। इस कुंडली में विचारणीय बात यही है कि एक तो 7th हाउस बहुत डिस्टर्ब है, सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस है 7th हाउस में, और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुंडली में आर्थिक स्थिति के लिए और सामाजिक स्थिति के लिए योग अच्छे हैं। इसमें देखिए कि लगन चंद्रमा 8वें घर में आया है, ये इनके आयुष्य के लिए बहुत अच्छा है। जब भी लगन का संबंध 8th हाउस से बन जाता है तो वो उसे आयु पूरी मिल जाती है उस जातक को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इनका एक सवाल ये था कि इनकी सिस्टर के बारे में, तो इनकी सिस्टर की कुंडली थी नहीं इनके पास, तो अभी हम इसी कुंडली से इनकी सिस्टर के बारे में भी जानेंगे। बड़े भाई बहनों का स्थान 11th हाउस होता है, तो 11th से 7th जब हम देखेंगे तो 11th से 7th का मालिक बनता है मंगल, जो कि अपने से 6ठे घर में गया है, लेकिन साथ में उसके नीच का शनि है। तो यहाँ पे इनकी सिस्टर की मैरिज में कुछ दिक्कतें शो हो रही हैं। इसी शनि की दशा में इनकी सिस्टर की शादी होगी। जब शनि में बुध आएगा उस समय इनकी सिस्टर की शादी 100% हो जाएगी। और कुछ इस कुंडली में विशेष इन्होंने पूछा नहीं, बस अपनी सिस्टर और अपने बारे में पूछा था, तो ये बेहिचक व्यापार कर सकते हैं। एक और योग उल्लेख करता हूँ मैं आपको,
अभी इनको शनि की दशा चल रही है, शनि में शनि इनका बीत चुका है। चंद्र लगन से शनि 3rd हाउस में बैठा हुआ है नीच का। 3, 6, 8, 11, 12 ये 5 घर ऐसे होते हैं जहाँ पे नीच का प्लेनेट योग कारक हो जाता है, जिस कारण से शनि की दशा इनको बहुत ही ज़बरदस्त जाएगी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा लाभ दे के जाएगी। और दूसरा, जो शुक्र की सबसे बड़ी ताकत होती है वो अपने से आगे वाले घर को पुश करता है। तो शुक्र 9वें में बैठ के 10th में बैठे हुए शनि को पुश कर रहा है, तो शनि की दशा अफलातून दशा रहेगी। शनि की दशा में ये राजनीति में भी उतर जाएंगे। अब मिलते हैं अगली कुंडली पे, तब तक आप लोग इस कुंडली पे विचार विमर्श कीजिए।